2 दिन पूर्व राहुल गांधी द्वारा किए गए ट्वीट से भारतीय राजनीति में फिर से हड़कंप मच गया है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि 2014 से पूर्व लिंचिंग जैसा शब्द सुनने में भी नहीं आता था। राहुल गांधी ने ट्वीट के माध्यम से सीधे सीधे केंद्र की भाजपा सरकार और नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उनके इस ट्वीट के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी मोर्चा संभालते हुए राहुल गांधी को दिल्ली के सिख दंगों की याद दिलाते हुए कहा है कि राहुल गांधी को देश की सबसे बड़ी लिंचिंग के बारे में भी कुछ बोलना चाहिए। साथियों, यहाँ सवाल उठता है कि क्या राहुल गांधी को नहीं पता है कि जब वह मॉब लिंचिंग जैसे शब्द पर सार्वजनिक तौर पर कुछ बोलेंगे तो उस पर सियासी बवाल खड़ा होगा। यदि उन्हें ऐसा पता है तो क्या उन्होंने यह सब जानबूझकर किसी राजनीतिक उद्देश्य को साधने के लिए कहा है? दूसरी बात यह भी पैदा होती है कि राहुल गांधी के द्वारा कही गई यह बात कि 2014 से पूर्व मॉब लिंचिंग की घटनाएं सुनने में नहीं आती थी, कितनी सही है अथवा कितनी गलत है। तो आइए दोस्तों, आज हम अपनी इस वीडियो में इसी बात पर चर्चा करते हैं। दरअसल साथियों, जब चंद लोगों की भीड़ एकत्रित होकर किसी व्यक्ति के ऊपर बर्बरतापूर्वक हिंसा करके उसकी पिटाई करती है, उसे मौत के घाट उतार देती है, यदि यह बर्बर घटना मॉब लिंचिंग है तो भारत का इतिहास आजादी के बाद से लेकर अब तक ऐसी घटनाओं का कई बार साक्षी रहा है। इस तरह के लोगों की भीड़ अतिवादी विचारों का शिकार होकर धर्म, जाति या क्षेत्रवाद के उन्माद में बहकर इस तरह की निंदनीय तथा दर्दनाक और दुखद घटनाओं को अंजाम देती रही है। लेकिन इस बार राहुल गांधी ने जिस समय यह ट्वीट किया, उस समय की ताजा तरीन घटनाएं कांग्रेस शासित पंजाब में देखने में आई है। दरअसल साथियों, पिछले कुछ दिनों में गुरु साहब की बेअदबी के आरोप में पंजाब में भीड़ ने 2 लोगों की निर्मम तरीके से पीट पीट कर हत्या कर दी। क्योंकि कानून व्यवस्था से है तो लाजिमी है कि पंजाब सरकार पर सुरक्षा व्यवस्था में फेल होने के आरोप लगने शुरू हो गए हैं। सत्ता पक्ष ने पंजाब सरकार को घेरते हुए राहुल गांधी तथा कांग्रेस पार्टी पर भी निशाने साधने शुरू किए। ऐसे में राहुल गांधी ने जिस तरह से यह बात कही है कि साल 2014 से पूर्व लिंचिंग जैसे शब्द सुनने में नहीं आते थे, वह अप्रत्यक्ष रूप से पंजाब में घटी घटनाओं के लिए भी भारतीय जनता पार्टी तथा उसकी विचारधारा को जिम्मेवार ठहराना चाहती है। साथियों, दरअसल यह राहुल गांधी एक ऐतिहासिक प्रयोग यह प्रयोग साल 2015 में दादरी के बिसाहड़ा गांव में अकलाख हत्याकांड के दौरान दोहराया गया। बिसाहड़ा गांव में भीड़ द्वारा अकलाख नामक व्यक्ति की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। सभी विपक्षी दलों ने सुरक्षा व्यवस्था तथा कानून व्यवस्था विफलता के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेवार ठहराया, जबकि सभी जानते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था राज्य सरकार का विषय है। सत्ता पक्ष पर लगातार हुए विपक्षी हमलों के बाद आम जनमानस के मन में कुछ समय के लिए यह बात घर करने लगी कि प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था के लिए बीजेपी की केंद्र सरकार जिम्मेवार है। हालांकि यह अलग बात है कि तुरंत बाद हुए विधानसभा चुनाव में जनता ने भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से जीत दिलाई। अब राहुल गांधी भी पंजाब में हुई मॉब लिंचिंग की घटनाओं के लिए बीजेपी को जिम्मेवार ठहराकर अपना पल्ला झाड़ना चाहती है, जबकि सुरक्षा व्यवस्था राज्य सरकार का विषय है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी तथा पंजाब सरकार अपनी जवाबदेही से नहीं बच सकती है। साथियों, अब आते हैं दूसरी बात पर, जिसमें राहुल गांधी ने कहा है
कि साल 2014 से पूर्व लिंचिंग जैसे शब्द सुनने में भी नहीं आते थे। मैं राहुल गांधी की बात से आधा अधूरे तौर पर सहमत हूं। यह बिल्कुल सही बात है कि साल 2015 में बिसाहड़ा गांव में अकलाख हत्याकांड में पहली बार मॉब लिंचिंग जैसे शब्द प्रयोग में लाए गए। या यूं कहें कि मॉब लिंचिंग का पहली बार राजनीतिक उद्देश्य पूर्ति के लिए प्रयोग किया गया। लेकिन यदि यह कहा जाए कि 2014 से पूर्व मॉब लिंचिंग की कोई घटना नहीं घटी तो यह बिल्कुल गलत होगा। निष्कर्ष तौर पर यही कह सकते हैं कि आजादी के बाद से लेकर अब तक देश में कई ऐसी घटनाएं घटी हैं जो मॉब लिंचिंग के तौर पर याद की जाती है। लेकिन यह बात भी ठीक है कि साल 2014 के बाद राजनीति में मॉब लिंचिंग जैसे शब्द बार बार सुनाई दे रहे हैं। साथियों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमारी हर वीडियो आपको समय से मिलती रहे इसलिए बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।